चले आगे। तो ए और बी पार्टनर थे 3:2 में, 3:3 न्यू रेशो थी, सेक्रीफाइस और गेन। इलस्ट्रेशन 80 कर रहे हैं ना हम, और 3:3 न्यू रेशो थी, सेक्रीफाइस और गेन निकाल दिया। 9:1 सेक्रीफाइस रेशो। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 8,000 फॉर गुडविल आउट ऑफ शेयर ऑफ 14,000। तो 8,000 इन कैश एंड रिमेनिंग जो है 6,000 वो करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स ए बी सी, यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस दे रखे हैं 70 और 60। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखे हैं 20,000 के। रेशो क्या है 3:2। क्या आएगी वैल्यू 12 और 8। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा अब एडजस्टमेंट देखते हैं। अच्छा प्रीमियम की कर लें एडजस्टमेंट। बाय प्रीमियम जो 8,000 है वो कैश में है 9:1, 10, 800, 7,200 और 800। डबल एंट्री यहाँ पर आएगी। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कैश 24,000, इसमें कितना ऐड कर दे, कैपिटल और ऐड करनी रहेगी, बाद में कर लेंगे, अभी लिख देते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ क्या लिखें, बाय सीज करंट अकाउंट जो कितनी वैल्यू है 6,000 डिवाइड बाय में 10, 600, 5,400 और 600, और यहाँ पर सीज करंट अकाउंट 6,000। डबल एंट्री करके चल रहे हैं। चलिए आगे, प्रीमियम की ट्रीटमेंट ख़त्म। अच्छा अब एडजस्टमेंट रही है बस। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। तो 2 फर्नीचर कितने का फर्नीचर है 30,000 का, तो 3,000 डेप्रिशिएशन हो गया, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ गई 27,000। आगे हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन। अब इसको हम वर्किंग नोट समझ लेते हैं, इसका है, इसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी है 40,000। तो इन्वेस्टमेंट्स हैं 40,000 की, इसकी हाफ इन्वेस्टमेंट्स कर दो, 20,000 अलग 20,000 अलग कर दी, 20-20 हाफ अलग कर दी, हाफ अलग कर दी। वो कह रहे हैं हाफ इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 3:2, और बाकी जो रिमेनिंग हाफ है वो कितने में वैल्यू हुई है 26,000 में। इसका मतलब रिवैल्यूएशन के अंदर प्रॉफिट कितने का हुआ 6,000 का, और यहाँ पर हम कितनी लिख देंगे जो इन्वेस्टमेंट्स फॉर्म में हैं, जो ले गए हैं उनकी एंट्री बनाओ। जब इन्वेस्टमेंट्स पार्टनर लेके जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएंगी, एसेट्स खत्म, और पार्टनर क्या हो जाएंगे डेबिट, क्योंकि उनकी कैपिटल को हम कम कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेकर गए हैं और इसी वैल्यू पर लेकर गए हैं। अगर इससे ज़्यादा या कम पर लेके जाते तो प्रॉफिट लॉस को रिवैल्यूएशन में ट्रीट करते। अभी इतनी वैल्यू पर लेकर गए हैं, तो कितनी वैल्यू पर लेकर गए हैं 12 और 8। कैसे किया ये 12 और 8 3:2 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो कैपिटल के डेबिट साइड में आ जाएगा 2, इन्वेस्टमेंट्स 12,000, और दूसरी ट्रीटमेंट आप कर तो रहे हो, यहाँ पर 40 में से 20 माइनस कर तो दिया होगा, तभी 20 आया, और 6 प्रॉफिट ये वाला ऐड कर दिया, तो दूसरी ट्रीटमेंट तो हो ही चुकी। डन। नेक्स्ट न्यू रेशो को हमने कर ही लिया यूज़ सेक्रीफाइस रेशो निकालने में। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, गई ख़त्म है। 3,000 का क्या आ गया प्रॉफिट 3:2, तो 5 यानी कि 5 से 1,800, 1,200 ए और बी, 2 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। अब ये प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रीमियम की ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बैलेंस शीट की आइटम्स, और कोई एडजस्टमेंट अगर है तो ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इनकी कैपिटल आ गई। कितना आया प्रॉफिट 1,800 और 1,200। डन। अब यहाँ पर हम बैलेंस कैरी डाउन लिख लेते हैं, निकाल लेते हैं, और फिर हम सी की प्रपोर्शनेट कैपिटल निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सीज कैपिटल, सीज कैपिटल दैट इज़ वर्किंग नोट 2, ये वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2 में सीज कैपिटल इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो इनका कितना आ रहा है देखो, 12 और 12 तो माइनस ही कर दो, ये हो गया 9,000, 9 और 5 14, 84,400। तो 84
एक ही कैपिटल, चले आगे। इसमें 8 है, ये 8 माइनस कर दो, 60,000, 1200 और 800, 2000, 62,600, तो 62,600, 000, 4 2 6 और 1 7, 8 6 14, क्लियर हुआ। तो नहीं करते इस पर बैलेंस, सीधा ही कर दें। ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 पार्ट ना बनाए, सीधा एक में ही कर दें। मैंने बैलेंस नहीं निकाले, मेरे को नीड थी तो मैंने वो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन के लिए निकाल लिया, वो ईजी सा था। कितना आ गया, 1,40,000। ये दोनों की कैपिटल का क्या है, सम है। इसका क्या करेंगे, प्रपोर्शनेट का है, तो 1 डिवाइड बाय 1 माइनस में शेयर, 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो 147,000 इंटू में 4/3, कैसे आया, 3/4 का उल्टा हो गया 4/3, इंटू में 4 से 4, तो 49,000 उसकी कैपिटल आ गई, रिक्वायर्ड अमाउंट। और 49,000 इसमें क्या कर देंगे, प्लस, और 49,000 यहाँ फिर करा ही नहीं टोटल ना, तो बाय कैश और बैंक है ही नहीं, कैश लिख लो, 49,000, और यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब जो बैलेंस आए वो कैपिटल बैलेंस आ जाएंगे। इसका तो उतना ही रहेगा 84400, इसका भी उतना ही रहेगा, और इसका कितना आ गया, तो 147 में ऐड कर दोगे 49,000, 9 और 7 16, 4 4 8, 196। बस अब बैलेंस शीट की आइटम 24 और 8 32, 32 और 50 82 होता है ना, एक कम कर दिया, 49 था। अब ठीक है, कैपिटल्स होगी, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। बैंक लोन में कोई चेंज नहीं आया था, तो बैंक लोन कितने का, 18,000 का, और क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया, 72 के। तो इस साइड का टोटल कितना बन गया, 72 और 18 हो गया 90, इसमें 1 लाख जोड़ दो, 296, लेकिन 10,000 कम कर दो, 90 जोड़ना था, तो 286 हो गया। इधर से क्या रह गया था, मशीनरी में कोई चेंज नहीं आया था, 66,000 मशीनरी इन्वेस्टमेंट्स हो गई थी। स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया, 46, आप नाम लिख लेना, मैं सीधा ही डाल रहा हूँ वैल्यू। और डेटर्स में कोई चेंज नहीं आया था, कैश हमने कर लिया, ट्रीटमेंट कर लो। 6 और 6 12 और 7 19 और 6 25 और 1 26 और 10 36, 6 3 और 3 6 और 4 10 18 और 6 24 और 4 28। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, रेमेंड वाला, रेमेंड वाला है ना, सिंगल पर्सन है इसके अंदर। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है, ये क्वेश्चन है। एक सिंगल क्वेश्चन है पूरी बुक में ऐसा, जिसमें सिंगल पर्सन जो है वो कर रहा है बिजनेस, तो उसकी बैलेंस शीट में कैपिटल, पार्टनर कैपिटल नहीं है, सिर्फ कैपिटल है, यानी वही 11th क्लास वाला जो बैलेंस शीट आप बनाते थे, अब पार्टनर ऐड हो जाएगा। तो एक सिंगल पर्सन है, उसने पार्टनरशिप करी है। तो गिवन बिलो द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रेमंड एज एट 31 मार्च 18, इसमें देखो बैलेंस शीट में एज सच कुछ रिजर्व वगैरह नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, कैपिटल 4 लाख की, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स और कैश एट बैंक। ठीक है। रेमंड विद अ व्यू टू एक्सटेंड हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए नेगोशिएटेड विद साइमन, मतलब साइमन के साथ उसने बातचीत की और इस कंक्लूजन पर पहुंचा, हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप बनाएंगे और किस रेशो में करेंगे, 2:1 में। तो अब एक बात देखो, टोटल सेक्रीफाइस किसने किया होगा, रेमंड ने। इसमें सेक्रीफाइस रेशो 1:0 ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, कोई रेशो निकालनी भी नहीं है। तो पहले रेमंड ही था, अब रेमंड और कौन आगे, साइमन। रेशो क्या होगी, 2:1। तो साइमन का जो नया शेयर है वो कितना हुआ, 1/3, तो इसका सेक्रीफाइस भी कितना होएगा, 1/3। टोटल शेयर फर्म का 1 था, उसने 1/3 सेक्रीफाइस किया, तो रेमंड अब नया शेयर कितना ले रहा है, 2/3 ले रहा है। क्लियर हुई बात। तो सेक्रीफाइस रेशो का मतलब अंडरस्टूड है कि सेक्रीफाइस रेशो इसकी 1:0 है, मतलब होल सेक्रीफाइस बाय रेमंड, उसने 1/3 शेयर दे दिया उसको। आगे बढ़ते हैं। द अरेंजमेंट बिटवीन दैम इज एज फॉलोज, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब देयर कैसे डिवैल्यूएशन से रिलेटेड। ओके, एडजस्टमेंट छोड़ो, आगे आओ। कह रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट लाइन पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, investments and bank overdraft not to be taken over by new partnership, an amount of 40,000 to be brought in by Simon as premium for goodwill। 40,000 जो है वो साइमन लेकर आया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, इसकी ट्रीटमेंट हम कर लेंगे। अच्छा, साइमन टू ब्रिंग इन फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ रेमंड आफ्टर मेकिंग देयर इन द एडजस्टमेंट मैंशनड अबव। तो साइमन टू ब्रिंग फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू रेमंड्स, यानी कि जितनी रेमंड की कैपिटल है उसके
इक्वल ही, ठीक है, वो साइमन लेकर आया उसके बाद, ठीक है। अब इसमें कहीं प्रपोर्शनेट वर्ड नहीं है, टू मेक हिज कैपिटल इक्वल to that of Raymond's capital after making adjustments. Okay, make journal entry to record the above transaction and prepare the opening balance sheet of the partnership. तो आपको जर्नल एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है, मेन बात ये है। तो बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट्स पे आओ। फर्स्ट एडजस्टमेंट, ए की जर्नल एंट्री करते हैं। अच्छा, अब इसमें ABCD के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या दे रखा है इसने, फर्नीचर एंड फिक्सर्स आर टू बी टेकन एट 90% ऑफ देयर बुक वैल्यू। कितना है फर्नीचर फिक्सर, 50,000 के 90% का मतलब 45,000, 5,000 का लॉस, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा टू फर्नीचर एंड फिक्सर्स, अमाउंट आएगा 5,000, रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में बटेगा, लेकिन पार्टनर तो रेमंड ही है, तो सारा का सारा प्रॉफिट लॉस रिवैल्यूएशन का उसी को जाएगा, ठीक है। आगे, बिल्डिंग्स एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी टेकन एट एन एप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ 10%। तो बिल्डिंग अलग है, प्लांट और मशीनरी अलग है, करो। तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, एप्रिसिएशन होता है एसेट का तो वो डेबिट होती है, डेबिट में इंक्रीज होती है, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी 1,05,000 की है तो 10,500 और 19,500, कितना आ गया 30,000। एक काम करें, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, अरे डबल एंट्री भी तो करनी होती है, अभी कर लेते हैं। तो 5,000 कम कर दिया, 45,000, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 10,500 बढ़ा दिया, 1,05,000 था, 10,000, 1,15,500, 1,15,500। आगे बिल्डिंग में 195 में 20,000 ही जोड़ लो, फिर 500 माइनस कर देना, 2,24,500। 2,25 आता ना वैसे, या 2,15 आता, 2,15 आता, सही है। इसके बाद 4,000 ऑफ संडी बेड डेटर्स आर बैड एंड देयर वाज डाउटफुल अमाउंट ऑफ 1,500। ऑलरेडी इसमें प्रोविजन कुछ नहीं बना हुआ, तो दोनों काम आपको ही करने पड़ेंगे, ठीक है। सी में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन से लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, डेटर्स आएगा एक तो, और एक क्या आएगा, प्रोविज़न फॉर डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने कितने के हैं, 4,000 के, और तो टोटल कितना हो गया 5500। यहाँ पर अब हम डेटर्स दिखाते हैं, कितने के हैं डेटर्स, 40,000 में से 4,000 माइनस कर दो, 36, उसमें से आप 1,500 और माइनस करके दिखाओ, 34,500, ये प्रोविज़न दिखा दो, और वो तो बेडेड हो ही गए। नेक्स्ट क्रेडिटर फॉर 3,000 इज़ नॉट ट्रेसेबल, मतलब मिल नहीं रहे क्रेडिटर, जिनको हमने पैसे देने थे वो बंदा ही नहीं मिल रहा, हम पैसा देना चाहते हैं वो मिल ही नहीं रहा। फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स एंड अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब फ़ायदा। तो क्रेडिटर 3,000 के क्या हो जाएंगे, कम, पहले कितने के थे, अब 47 हो जाएंगे। तो क्रेडिटर लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए डेबिट, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट 3,000। तो जर्नल एंट्री के साथ साथ बैलेंस शीट को भी हम डबल एंट्री करके चल रहे हैं। एडजस्टमेंट लिख लेना, नरेशन बीइंग क्रेडिटर रिकॉर्डेड एट न्यू वैल्यू या क्रेडिटर डिग्रीज, जो भी प्रॉपरली लिख लेना। स्टॉक इज टू बी टेकन एट 42,000, तो स्टॉक है 45 का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक 42,000 पर लेना है। अब उसने एक बात बोली, क्या, अच्छा हाँ ठीक है, 3,000 कम हुआ तो यहाँ पर आएगा 3,000 जो उसका लॉस हुआ, सही है, हाँ मैंने लॉस माइनस कर दिया। अब उसने एक बात बोली है कि इन्वेस्टमेंट्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट टू बी टेकन बाय न्यू पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या है कि रेमेंट खुद भुगतान करेगा इसका, यानी रेमेंट ही लेकर जाएगा। तो एफ में अब क्या करोगे, क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट है और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ख़त्म करने के लिए क्रेडिट, तो टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और रेमेंट क्या होएगा, डेबिट, मतलब रेमेंट अपनी कैपिटल में से इन्वेस्टमेंट को क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा, यानी वो इन्वेस्टमेंट खुद बेचेगा
हमने उसकी कैपिटल कम कर दी, इन्वेस्टमेंट वो ले जाएगा। न्यू पार्टनरशिप में हमारे को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी, तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी 0 और इन्वेस्टमेंट टुक ओवर बाय पेमेंट। अब कितने की इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू यानी बुक वैल्यू 25,000 की, तो 25,000 पर उसने वैल्यू के बारे में बताया नहीं, इसका मतलब बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू है उसी वैल्यू पर लेकर जाएगा। ये एक पार्ट हुआ इसका फर्स्ट। सेकंड, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी रेमेंड ही पे करेगा। तो कितने का बैंक ओवरड्राफ्ट है, 60,000 का। तो बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट और टू रेमेंड कितने का, 60,000 का। ये भी रेमेंड ही पे करेगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखते हो तो क्रेडिटर हमने लिख दिए हैं, बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं आया, तो बिल्स पेबल हम लिख लेते हैं। क्या है बिल्स पेबल, 15,000 के। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने कर दिया एडजस्ट। अब रहेगी कैपिटल। कैपिटल तो लिखनी ही है दोनों की, कैपिटल लिखेंगे रेमेंड की और कैपिटल लिखेंगे साइमन की। साइमन जो है वो प्रीमियम का अमाउंट भी लेकर आया है 40,000, वो भी देंगे, अभी कर रहे हैं। कैपिटल रहेगी है एक तो, और बैलेंस शीट के अंदर प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फिक्सचर फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट्स ले गया था वो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, कैश एट बैंक रह गया 65,000। कैश एट बैंक 65,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आगे वाला पॉइंट, एफ एडजस्टमेंट हो गई। साइमन, अच्छा एफ में ही एक पॉइंट रह गया था अभी भी कि 40,000 ब्रॉट इन बाय साइमन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल आया, तो यहाँ पर 40,000 क्या होएगा, ऐड हो जाएगा। और 40,000 की जब आप एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगी, पहले तो बैंक टू प्रीमियम हुई, फिर प्रीमियम किसको मिलेगा, रेमेंड को। तो रेमेंड की कैपिटल बढ़ जाएगी। रेमेंड की कैपिटल ऑलरेडी कितनी है, 4 लाख। तो इस 4 लाख में हम रेमेंड की कैपिटल को ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 40, कोई दिक्कत। और इसमें अब हमें निकालना है वर्किंग नोट में प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, जो क्रेडिट है उनको प्लस कर लो, डेबिट वालों को माइनस। क्रेडिट वाले कौन से हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 30, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 3,000, बस माइनस कर दो, 33,000 में से माइनस कर दो 5, 5500, 3,000 यहाँ भी है, यहाँ भी है। और देखो रिवैल्यूएशन सही है, कितना बन गया, 5 5 10 13,500, 33,000 में से 13,500, 19,500। ये क्या चीज़ आई, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। प्रॉफिट इसको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर। ये इसकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है प्रीमियम की एडजस्टमेंट करने के बाद और रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करने के बाद। बैलेंस शीट का कोई रिजर्व होता तो उसी का ही होता है ही नहीं फिलहाल तो। हाँ बिल्कुल, ये भी करेंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब इसकी डबल एंट्री का ये रहेगा, रेमेंड की कैपिटल कितने से कम होगी, 85,000 से कम होगी। डेबिट ही है ना दोनों, अच्छा वो डेबिट है ये क्रेडिट है, तो कितने से कम हुई, 25 से तो कम हो गई डेबिट, और ये क्रेडिट है तो 60 से बढ़ गई। तो रेमेंड की कैपिटल, ये न्यू कैपिटल होगी, एडजस्टेड कैपिटल या न्यू कैपिटल कुछ भी, यहाँ बाहर लिख देंगे इसको। प्लस करना है 40 और 60, 1 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख। 5 लाख में 19,500 बाद में प्लस कर लेंगे या अभी कर ले, 5,19,000 और इसमें से माइनस कितना करना है, 25,000, 4,94,000। चले आगे, कोई दिक्कत। अब रह गई किसकी कैपिटल, साइमन की, ठीक है। क्या कह रहे हो, इतनी ही लाएगा बिल्कुल, ठीक है, इतनी ही कैपिटल लाएगा बिल्कुल, 494,500, ठीक है। तो 494,500, अब ये कैपिटल वो क्या कर देगा, इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ से आप क्या कर लोगे, बैलेंस शीट को टैली। 4 और 4 8, 1 9, 9 और 5 14 और 7 21, 2 7, 7 और 9 और 9 18, 18 और 7 25, 2 4 4 8 और 2 10।
यहाँ पर कैश कितना बन गया, 1,05,000 और ऐड कर दो इसके अंदर, है ना, 1,05,000, 5,4,9 कितना बन गया, 5,99,500, 500 500 500 500, 2,000 2,000, 000, 20 ना, 2 आ गया कैरी, 2 9 और 2 11 और 10 21 और 4 25 29 31 1 3 9 और 3 12 4 16 और 17 18 और 3 और 4 25 का 5, ठीक, 25 का 5 2, 5 और 2 7 और 3 10 10 50 1,000, ठीक। इसने एंट्रीज ऐसे नहीं की हैं, इसने ये मर्ज कर दी हैं एंट्रीज। खैर हमने ABCD के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग किया है, ज़्यादा बेटर है। इसने कैपिटल अकाउंट बनाया, हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, हमने यहीं पर ही प्लस माइनस कर लिया। वर्किंग नोट में कर लो आप। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट, मतलब कि न्यू पार्टनर कैपिटल को फाइंड करने वाला टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो क्या सीखा है उस टॉपिक में, पहले ही करा दिया था टॉपिक ऑलरेडी। करना क्या था, जितने भी ओल्ड पार्टनर है उनकी एडजस्टेड कैपिटल का सम करके उसको मल्टीप्लाई करना है 1/1 माइनस एस इंटू एस, वेयर एस इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। उससे प्रोपोर्शनेट अमाउंट आता है कैपिटल। कई बार वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट की जगह वो खुद से रूल बता देता है कि उसकी कैपिटल टोटल कैपिटल का इतना है, जैसे इसमें बता दिया कि उसकी कैपिटल इक्वल होनी चाहिए, तो फिर उसमें रूल नहीं लगेगा, उसमें टोटल कैपिटल एडजस्ट निकाल कर सीधा सीधा जो भी रूल कहेगा उसके अकॉर्डिंग कर देना है, ठीक। अब ये वाला टॉपिक भी याद होगा। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगी उसको न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे, न्यू रेशो बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। पुराने एक एडजस्टेड कैपिटल के बैलेंस को क्या करेंगे देखेंगे, और जो न्यू बैलेंस आया उनके अंदर डेफिसिट और सरप्लस आ जाएगा। अब वो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू भी हो सकती है और कैश के थ्रू भी हो सकती है, ठीक। तो इसमें क्या, ओल्ड पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करना न्यू पार्टनर के बेस पर। तो न्यू पार्टनर कैपिटल दे रखी होगी और ओल्ड पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करना, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहेगा द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन टू द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। अब 80th कर रहे हैं तुम्हारी बुक में, 82, चलो 82 है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 653। 653 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं ये, ओके। ABC इन्होंने D को एडमिट किया, अच्छा। बैलेंस शीट के अंदर जनरल में 10,500 के, ओके। गुडविल है, ठीक है। और D को एडमिट किया, 1/8 शेयर दे रहे हैं D को, ये 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया। अब लास्ट पढ़ लो, पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। जनरल एंट्री और बैलेंस शीट पूछी है उसने, ठीक है। तो हम भी जनरल एंट्री और बैलेंस शीट कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है इतने से, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अमाउंट 2920। और यहाँ पर मैं साथ साथ बना देता हूँ बैलेंस शीट। यहाँ पर फर्नीचर देखो कितना है, फर्नीचर 7350, 2920, 494430, 13/4, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बेड हैज़ प्रॉमिस टू पे 2,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेप्ट। यानी कि 2,000 रुपये से हमने कोई बेड डेट लिखा हुआ था, लेकिन अब उसने क्या करा है, प्रॉमिस, पे नहीं किया, प्रॉमिस किया, मतलब कि रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो 2,000 रुपये हम डेटर्स के अंदर प्लस कर लेंगे, फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएंगे, डेटर्स डेबिट हो जाएंगे और टू रिवैल्यूएशन, यानी कि ओल्ड जो बेड डेट्स था वो रिकवर हो रहा है, प्रॉमिस कर दिया उसने, तो डेटर्स अराइज हो जाएंगे यानी क्रिएट कर देंगे, और टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन तो हम बना ही नहीं रहे हैं, डेटर को बढ़ाते हैं। तो डेटर्स के अंदर 2,000 रुपये को प्लस कर लो। कितने के हैं डेटर्स, 26 के, 28,460। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ 1320 टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग, ये तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जितने भी प्रोविजन है वो सारे रिवैल्यूएशन से बनते हैं, और प्रोविजन लायबिलिटी होती है, क्रेडिट होगा टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल रिपेयर, जो भी था 1320 का 1320, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल रिपेयर, लिख लेना प्रॉपरली 1320, ठीक है। अनफोर्सीन या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी ना ये।
इसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग हैविंग एप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू दिस। तो अब देखो कितने की हैं, तो हाँ लैंड एंड बिल्डिंग 561,910 में से माइनस करा दो आप 45,150 एंट्री करने के लिए। लेकिन यहाँ तो अमाउंट हमें क्या ही लिखना है 56,910। अब यहाँ का अमाउंट लिखना है डिफरेंस, ठीक है। तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अब बढ़ रही है ना वैल्यू, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लास्ट में पेपर में टाइम ना बचे ना तो इनका डिफरेंस लिख दो यहाँ पर ऐसे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिफरेंस कैसे, इसी को माइनस करके, माइनस मत करो सीधा सीधा लिख दो। कितना आ रहा है 0 11 6 8 7 5 1 11 760, ठीक है। नेक्स्ट देखना फिफ्थ पॉइंट क्या है, डी शुड ब्रिंग इतना एज कैपिटल। डी की कैपिटल तो बता ही दिए, तो कैश है तो कैश से ले लो, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। ये जनरल एंट्री हुई 14700, ध्यान से 14700। तो यहाँ पर कैश में हम 1890 में हम 14700 ऐड कर देते हैं, प्रीमियम वगैरह का भी देखेंगे। और कहता है डी शुड ब्रिंग इतना एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम, ठीक है। तो ये भी लेकर आया 14070। तो इसकी एंट्री में भी यहाँ लिख दें टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14070। यहाँ पर कितना आ जाएगा 28770, 700 तो वैसे ही था। अब ठीक है, तो हमने वहाँ भी एडजस्ट कर दिया, यहाँ भी कर दिया, ठीक है। तो अभी कैश में और भी प्लस माइनस करना है, तो वर्किंग नोट बना लो या यहीं पर प्लस माइनस कर लो। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, बिल्कुल करने हैं, ठीक है। 7वां पॉइंट आ गया, 7वां पॉइंट अभी पढ़ते हैं। बिल्कुल बैलेंस शीट को क्लीन करते हैं। क्लीन करने का मतलब जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इधर से गुडविल को कर दो। तो जनरल रिजर्व 10,500 क्या, जनरल रिजर्व क्या हो जाएंगे, डेबिट टू ABC, कितने के 10,500 के, 6 और 5 11 और 3 14, 14 7 98 98, बाकी रह गया हमारा 7, 14 15 70, 750 मल्टीप्लाइड बाय 6, 42 और 3 4500, तो ये आ गया 35 3750, 3 21 2250। यहाँ तो क्लोज ही हो जाएंगे, यहाँ तो आने नहीं बैलेंस शीट के अंदर। और गुडविल तो ABC और 2 गुडविल, अमाउंट कितना है 5250, डिवाइड बाय में 14 और 5250, तो 14 3 ज़ा 42, बाकी कितना रह गया 105। 14 3 ज़ा था, इसका हाफ ही है, एग्जैक्टली उसका हाफ है, 375 आ जाएगा 750 का, 10,500 नहीं था, 525 उसका एग्जैक्टली हाफ ही तो है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ अमाउंट ही तो आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ आ जाएंगे। 5250 बिल्कुल उसका आधा है, तो 1125 19 यहाँ 2250, 18 18 36 1875, नहीं आई क्या बात समझ में, फ़ोन निकालेगा, ठीक ध्यान रखा करो, ये चीज़ें टाइम बचा देती हैं कैलकुलेशन में अगर ये चीज़। चलो इसके बाद दैट आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट, कर ली एडजस्टमेंट्स, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डन। एडजस्टमेंट करने के बाद कहता है द कैपिटल काउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ डीज कैपिटल। ये एडजस्टमेंट इन कैपिटल काउंट का टॉपिक आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल टू इज शेयर इन बिजनेस, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर एज द केस में भी, यानी कि एडजस्टमेंट थ्रू कैश अकाउंट होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे 1, उसमें लिखेंगे टोटल कैपिटल, कैपिटल ऑफ द फर्म, किसके बेस पर, डी के बेस पर। तो डी की कैपिटल कितनी थी 14, इसको हमने सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर प्रीमियम को बांटा नहीं है, वो एंट्री रही है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल और डेबिट हो जाएगी, और 2ABC, ये फर्स्ट केस है, तो सेक्रीफाइस रेशियो यही होगी, कितना था 14070, 14 ही आ रहा है 1050, 1050, 1050 को 6 से, 1050 को 6 से, 50 को 6 से 300 और 106300, 1050 को 5 से 5250 और 3 से 3150 और टोटल 14070,
70 था। 1050 को क्या था, 3 से 150, 250, हाँ 105, 14070 को 14 से डिवाइड किया था, 105, ठीक है। 105 को करना है कितने से मल्टीप्लाई,